स्टडी एंड यू आर वाचिंग ई-लर्निंग अकेडमी। सो स्टूडेंट, आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में। आप लोग को इससे पता है कि प्रीवियस 2 वीडियो में हम लोग ने यूनिट्स और मेजरमेंट के उसके डायमेंशन किस टाइप से कैलकुलेट करते हैं, क्या क्या उसमें कंसेप्ट होते हैं, सब कुछ मैंने आप लोग को बताया है ना। कोई भी चीज़ रटा मारने की रीड नहीं है, सब कुछ मैंने आप लोग को बताया था प्रीवियस लेक्चर में। तो आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ओके, डायमेंशनल एनालिसिस में क्या क्या यूजेस होते हैं, 3 मेथड्स है टोटल। 3 मेथड हम लोग 1 बाय 1 पूरा प्रॉपर वे में स्टडी करेंगे। उसका नेक्स्ट हम लोग इसी के साथ एक और मेथड देखेंगे, पैरेलैक्स मेथड। ओके, फर्स्ट है 3 मेथड हम लोग देख लेते हैं किस टाइप से सॉल्व हो रहा है। उसका नेक्स्ट कंसेप्ट एक बार आप लोग को पैरेलैक्स मेथड बताने का ट्राई करूंगा। अगर इस वीडियो में नहीं हुआ तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को जरूर मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बोर्ड पे लिखता हूँ डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल फर्स्ट यहाँ पे मिलेगा डायमेंशनल एनालिसिस। ओके, यहाँ पे फर्स्ट में लिख रहा हूँ डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस मैंने बोर्ड पे लिखा। ओके, इसमें से फर्स्ट मेथड हम लोग देखते हैं। फर्स्ट मेथड का नाम है यहाँ पे, फर्स्ट मेथड का नाम है यहाँ पे टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन। ओके, फिजिकल क्वांटिटी ऑफ इक्वेशन ऐसा भी लिख सकते हो, फिजिकल इक्वेशन, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन। सेकंड जो यहाँ पे मेथड का नाम है, सेकंड मेथड का नाम है टू फाइंड द कन्वर्जन फैक्टर, टू फाइंड द कन्वर्जन फैक्टर ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी, to find the conversion factor of same physical quantity with different system of units, यहाँ पे क्या है नेक्स्ट, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ओके, विद डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। यहाँ पे मैंने सेकंड मेथड का नाम लिखा टू फाइंड द कन्वर्जन फैक्टर ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी विद डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। एंड थर्ड मेथड का नाम है टू establish relationship between related physical quantities। ये थर्ड मेथड का नाम बताया मैंने यहाँ पे, टू establish relationship between related physical quantities। फर्स्ट मेथड का नाम देखो यहाँ पे हम लोग बहुत ही ध्यान से देखेंगे। डायमेंशनल एनालिसिस में फर्स्ट मेथड या फिर बोल सकते हैं हम लोग फर्स्ट यूज का नाम है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन। सेकंड यूज का नाम है टू फाइंड द कन्वर्जन फैक्टर ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी विद डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। एंड थर्ड वन इज नथिंग बट द टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन द रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटी। तो यहाँ पे हम लोग वन बाय वन तीनों मेथड को किस टाइप से हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले होंगे, आप लोग को बताने वाला हूँ। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ। ठीक है, चलो अभी मैं स्टार्टिंग में बताऊंगा वन बाय वन एरे की इक्वेशन। यहाँ पे आप लोग को एक एग्जांपल लेके यहाँ पे कंप्लीट करने का ट्राई करूंगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूँ। फर्स्ट मेथड को यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करने आ रहा हूँ, इसको मैं रफ कर रहा हूँ यहाँ पे पार्ट को। ध्यान से देखते रहेंगे आप लोग, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। फर्स्ट मेथड का नाम है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन। ओके, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s इज इक्वल्स टू ut प्लस क्या है यहाँ पे हाफ at स्क्वायर। तो आई होप आप लोग ने इसको 9th या 10th में पढ़ा होगा, है ना। इक्वेशन आप लोग ने 9th या 10th में पढ़ा होगा। तो उसी इक्वेशन को हम लोग यहाँ पे डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं ये जस्ट यहाँ पे चेक करने वाले हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन मैंने ये लिखा काइनेमेटिकल इक्वेशन, जिसको हम लोग ऑलरेडी पहले बोलते थे। और का इक्वेशन अपने पास v इज इक्वल्स टू u प्लस a इंटू t। एंड नेक्स्ट इक्वेशन है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ओके, ये 3 इक्वेशंस है। 3 इक्वेशंस को हम लोग को डायमेंशनली करेक्ट चेक करना है कि इसका लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशन राइट हैंड साइड के डायमेंशन के इक्वल है कि नहीं। ओके, तो यहाँ पे मैं ये वाला इक्वेशन कंसीडर करता हूँ और सिंपलीफाई करके आप लोग को एक्सप्लेन करता हूँ कि किस टाइप से यहाँ पे सॉल्व हो रहा है। ठीक है, आप लोग वीडियो ध्यान से देखते रहेंगे। सबसे पहले मैं देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड देखूंगा तो s का यहाँ पे स्टैंड करता है डिस्प्लेसमेंट, u स्टैंड्स फॉर इनिशियल वेलोसिटी, t स्टैंड्स फॉर टाइम, हाफ इज नथिंग बट द कांस्टेंट, 1/2 की बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट a का यहाँ पे एक्सेलरेशन, t यहाँ पे टाइम। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड की यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, लेफ्ट हैंड साइड का यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी क्या दिया है, डिस्प्लेसमेंट, दैट इज द s, है ना। डिस्प्लेसमेंट s है। तो यहाँ पे मैं अगर उसका डायमेंशन लिखना चाहूंगा तो डायमेंशन तो मैं आप लोग को बताऊं, डायमेंशन हमेशा किस फॉर्म में आएगा, एलएमटी के फॉर्म में आएगा, राइट है। बट देखो डायमेंशन लिखने के पहले अपन को क्या पता होना चाहिए, यूनिट।
तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट कितना होता है मीटर, पावर कितना है 1, तो किसके ऊपर पावर आएगा लेंथ के ऊपर पावर 1 आएगा। ओके, तो L1 M0 एंड T क्या आएगा 0। ओके, 0 नहीं लिखेंगे तो भी चलता है ना। नेक्स्ट में देखो राइट हैंड साइड में जो इक्वेशन है उसको सिंप्लीफाई करता हूँ। तो राइट हैंड साइड इक्वल टू क्या मिलेगा यहाँ पे, देखो राइट हैंड साइड में दो टर्म्स अपने पास, फर्स्ट टर्म क्या है u इंटू टी, फर्स्ट टर्म अपने पास u इंटू टी। तो u इंटू टी है तो यहाँ पे देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसके यूनिट चेक करना पड़ेगा, इनिशियल वेलोसिटी या फिर फाइनल वेलोसिटी है, तो एक्चुअल में वेलोसिटी ना। तो यहाँ पे वेलोसिटी के लिए यूनिट क्या आएगा मीटर पर सेकेंड, राइट है, एंड टाइम के लिए यूनिट क्या आएगा सेकेंड। देखो मीटर पर सेकंड इसका मीनिंग क्या है, मीटर पर सेकंड होता है ना, इसको सिंपलीफाई किया इनटू सेकंड, तो सेकंड विल बी कैंसिल। नाउ नेक्स्ट वन रिमेनिंग यूनिट क्या मिलेगा m टू द पावर 1। ओके, देन नेक्स्ट क्या करना है, इसको सिंपलीफाई इन द टर्म ऑफ डायमेंशन। डायमेंशन लिखने के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे LMT, सबसे पहले यहाँ पे क्या है LMT। देन नेक्स्ट देखो यहाँ पे पावर किसका है, पावर किसका है, मीटर को पावर 1 है, किसको पावर आएगा लेंथ को, लेंथ को पावर 1 क्यों है, बिकॉज ऑफ लेंथ इसका सॉरी मीटर लेंथ का SI यूनिट है, और रिमेनिंग को क्या आ जाएगा 0, राइट है। तो राइट हैंड साइड का फर्स्ट टर्म मैंने यहाँ पे सिंपलीफाई किया, राइट हैंड साइड में एक और टर्म है दैट इज द हाफ AT स्क्वायर, उसकी हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे आप लोग वीडियो। यहाँ पे देखो हाफ AT स्क्वायर है, हाफ इज नथिंग बट द कांस्टेंट नंबर, हाफ क्या यहाँ पे कांस्टेंट नंबर है, अगर ये हाफ कांस्टेंट नंबर है तो इसको कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगा। ओके, फिजिकल क्वांटिटी नहीं होता है कांस्टेंट नंबर को। तो नेक्स्ट और क्या रिमेनिंग है यहाँ पे a इंटू टी स्क्वायर, वेयर a स्टैंड्स फॉर एक्सीलरेशन एंड t स्टैंड्स फॉर टाइम, तो क्या मिलेगा यहाँ पे AT स्क्वायर, राइट है कि नहीं, a इंटू टी स्क्वायर यहाँ पे लिखा मैंने। नेक्स्ट में देखो यहाँ पे एक्सीलरेशन तो है ना, यहाँ पे एक्सीलरेशन है, तो एक्सीलरेशन का यूनिट क्या आएगा, एक्सीलरेशन का यूनिट क्या मिलेगा यहाँ पे, सिंपलीफाई करेंगे एक्सीलरेशन यूनिट क्या आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड टाइम का यूनिट क्या होता है सेकंड स्क्वायर, टाइम का यूनिट सेकंड होता है बट इसका पावर 2 है, तो यहाँ पे भी पावर 2 आ जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट वन s स्क्वायर यानी s स्क्वायर कैंसिल, रिमेनिंग जो यूनिट मिलेगा वो क्या रहेगा मीटर, स्मॉल है, पावर क्या उसको 1, पावर अगेन उसको क्या मिलेगा 1। तो जस्ट नेक्स्ट क्या लिखना मुझे डायमेंशन, डायमेंशन लिखने के लिए अगेन LMT, डायमेंशन के लिए अगेन LMT आएगा। ओके, मीटर को पावर 1 है तो L को पावर 1 आएगा, राइट है कि नहीं, मीटर को पावर 1 है तो L को पावर 1 आएगा, रिमेनिंग टर्म क्या आएगा 0 0। ओके, सो अब देखो तीनों भी मैंने टर्म, जितने मेरे पास टर्म थे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में जितने भी टर्म्स थे सभी टर्म को मैंने सिंपलीफाई कर दिया। सभी टर्म सिंपलीफाई होने के बाद जस्ट हम लोग क्या करना है, इसको इक्वेशन नंबर प्रोवाइड करना है। ठीक है, इक्वेशन नंबर प्रोवाइड करेंगे, ये वाले इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 दिया मैंने। ओके, इस वाले इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 देता हूँ, एंड नेक्स्ट थर्ड वन जो यहाँ पे थर्ड वन को इसको इक्वेशन नंबर क्या आएगा ये 3, ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया 3। तो ये इक्वेशन नंबर 3 तो आप हम लोग को मिल गया। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 2 एंड 3, तीनों भी इक्वेशंस हम लोग क्या मालूम पड़ेगा कि बाय डायमेंशनली लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, राइट है कि नहीं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। और मैं क्या लिख सकता हूँ, और मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 2 and 3, from equation number 1 2 and 3, from equation number 1 2 and 3, from equation number 1 2 and 3, it is a dimensionally correct, it is a dimensionally correct। सिर्फ इतना हम लोग को लिखना है, उसके बाद फर्स्ट मेथड यहाँ पे फिनिश हो जाएगा। ओके, आई होप आप लोग समझ गए होंगे किस टाइप से इसको सिंपलीफाई करना है। तो जस्ट इसके बाद हम लोग क्या करना है, इसका जस्ट हम लोग क्या करना है आगे नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, इसको मैं सिंपलीफाई करता हूँ, इसको मैं रफ करता हूँ। ओके, आई होप आप लोग ने कॉपी कर लिया रहेगा, मैं इसको रफ करता हूँ। अब हम लोग बात करेंगे सेकंड इक्वेशन। ठीक है, सेकंड इक्वेशन, इसी का सेकंड इक्वेशन अपने पास क्या यहाँ पे v is equals to u plus a into t and v square equal to u square plus 2as, राइट है। ये इक्वेशन को देखो, ये भी इक्वेशन सेम टाइप से सॉल्व करना है, v का डायमेंशन निकालना है, u का डायमेंशन निकालना और at का डायमेंशन, फिर चेक करना है कि डायमेंशनली करेक्ट आ रहा है कि नहीं। ठीक है, डायमेंशनली करेक्ट आ रहा है कि नहीं, अगर करेक्ट आएगा तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। ओके, ये था फर्स्ट मेथड में हम लोग सिर्फ चेक करते हैं इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। ओके, करेक्ट का मतलब क्या होता है, पूरा जो भी उसमें फंक्शन है, जो भी फिजिकल क्वांटिटी लेंगे सभी का डायमेंशन यहाँ पे चेक करते हैं। ओके, तो आई होप आप लोग समझ गए रहेंगे फर्स्ट मेथड के हिसाब से सॉल्व करना है। रिमेनिंग 2 इक्वेशन आप लोग खुद से कर लेंगे। ठीक है, रिमेनिंग 2 इक्वेशन आप लोग खुद से कर लेंगे। अब मैं बात करने वाला हूँ सेकंड मेथड की। ठीक है, पूरा मैं रफ कर रहा हूँ, अब मैं इसके बाद बात करूंगा सेकंड मेथड की। तो सेकंड मेथड का नाम पता है आप लोगों को, टू फाइंड द कन्वर्जन फैक्टर बिटवीन द सेम फिजिकल क्वांटिटी ऑफ डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट मेथड का नाम लिखता हूँ मैं, टू फाइंड कन्वर्जन फैक्टर।
ओके, तो ये आगे आप लोगों को पता है ना, आगे आप लोगों को पता है क्या लिखना है, आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। टू फाइंड द कन्वर्जन फैक्टर ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी विद डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, मैं उस सेकंड मेथड की बात कर रहा हूँ। ओके, सेकंड मेथड की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। तो नेक्स्ट हमको सिंप्लीफाई किस वजह से करना है। सिंप्लीफाई देखो, ये वाला मेथड कब यूज होता है, ये वाला मेथड कब यूज होता है। देखो बचपन से आप लोग ये पढ़ते आ रहे हो ना, 1 मीटर इक्वल टू क्या होता है, 1 मीटर इक्वल टू क्या होता है 100 सेंटीमीटर, है ना। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। बट ये कैसे होता है, ये वैल्यू कैसे होता है किसी को नहीं पता है, बट डायरेक्टली हम लोग ऐसा पढ़ते हैं 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, एक और अपने पास फिजिकल क्वांटिटी है मास वाला, 1 kg इक्वल टू क्या होता है 1000 ग्राम, 1 kg इक्वल टू क्या होता है 1000 ग्राम। बट ये कैसे होता है ये भी किसी को नहीं पता है, डायरेक्टली रट्टा मार लिया हमने कि 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम होता है। ठीक है, ये मेथड ये होता कैसे वो हम लोग सेकंड मेथड में पढ़ते हैं। ओके, कैसे सिंप्लीफाई होता है सेकंड मेथड में हम लोग पढ़ेंगे, ये एक्चुअल में प्रूफ कैसे होता है। ओके, तो चलो बात करते हैं सेकंड मेथड की। यहाँ पे मैं क्वेश्चन लूंगा, ठीक है, मैं यहाँ पे क्वेश्चन ले लेता हूँ फिर सिंप्लीफाई करता हूँ। तो एक क्वेश्चन में ले रहा हूँ, यहाँ पे देखो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, एसआई यूनिट को कन्वर्ट करते हैं सीजीएस यूनिट में, एसआई यूनिट को कन्वर्ट करते हैं हम सीजीएस यूनिट में। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन लूंगा तभी आप लोग क्लियर होगा। एक क्वेश्चन लेता हूँ यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल 1 न्यूटन इक्वल टू 1 न्यूटन इक्वल टू एक्स डाई, 1 न्यूटन इक्वल टू एक्स डाई। ठीक है, अब देखो यहाँ पे न्यूटन क्या है, एसआई यूनिट है, किसका एसआई यूनिट है, न्यूटन फोर्स का, न्यूटन किसका एसआई यूनिट है, फोर्स का। डाइन क्या है, सीजीएस यूनिट, किसका सीजीएस यूनिट है, फोर्स का, फोर्स का सीजीएस यूनिट डाइन होता है। ओके, मैं यहाँ पे क्या चेक करना चाहता हूँ कि एसआई यूनिट को जब सीजीएस में कन्वर्ट किया फोर्स के यूनिट को, तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या मिलेगा, यहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या मिलेगा। ओके, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अज्यूम करेंगे लेट 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू एक्स डाइन, लेट 1 न्यूटन इक्वल टू एक्स डाइन। ओके, अब सिंप्लीफाई करते हैं। देखो इसको सिंप्लीफाई करने के पहले सबसे पहले हम लोग को पता होना चाहिए डायमेंशन का वैल्यू, है ना, डायमेंशन पता होना चाहिए। तो देखो अगर मुझे डायमेंशन समझ लो एग्जाम में याद नहीं है, आप लोग क्वेश्चन एग्जाम में आएगा डायमेंशन याद नहीं है, सबसे पहले आप लोग क्या लिखोगे, फोर्स का डायमेंशन। फोर्स का डायमेंशन लिखने के लिए उसका यूनिट पता होना चाहिए, और यूनिट पता कैसे रहेगा, जब फॉर्मूला मालूम होगा, है ना। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर मैं इसका यूनिट लिखना चाहूंगा, बेसिक यूनिट की बात कर रहा हूं मैं, है ना, न्यूटन के फॉर्म में नहीं लिख सकता मैं, न्यूटन के फॉर्म में वो डायमेंशन प्रोवाइड नहीं कर सकते, इसलिए मैं क्या करता हूं उसका बेसिक यूनिट लिखता हूं। तो मास का बेसिक यूनिट होता है केजी, एक्सेलरेशन का बेसिक यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और हम लोग क्या लिखना है, डायमेंशन लिखना है। डायमेंशन लिखने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसको सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई कैसे होने वाला है, डिनोमिनेटर में सब कुछ किस फॉर्म में होना चाहिए, न्यूमरेटर के फॉर्म में। यहाँ पे क्या मिलेगा, केजी मीटर एस टू द पावर क्या आएगा -2, एस टू द पावर यहाँ पे क्या मिलेगा -2। जस्ट हम लोग क्या करना है, डायमेंशन लिखना है, यहाँ पे फोर्स का डायमेंशन लिखना है, तो डायमेंशन हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में होता है, राइट कि नहीं। तो जस्ट यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, नेक्स्ट यहाँ पे लिखूंगा मैं डायमेंशन। डायमेंशन लिखने के लिए सबसे पहले एलएमटी लिखना है ना। एल को पावर कितना मिलेगा, एल को पावर कितना आएगा 1 क्यों एल को पावर, बिकॉज ऑफ यहाँ पे मीटर दिया, मीटर का पावर 1 था। मास की पावर कितना आएगा 1, केजी का पावर 1 है ना, आप लोग जानते रहोगे, प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया, अगर नहीं देखा तो पहले वीडियो देख के आएंगे आप लोग। यहाँ पे टाइम का यूनिट है सेकंड, टाइम का यूनिट क्या है सेकंड, टी टू द पावर क्या आएगा -2। ओके, यहाँ पे मुझे फोर्स का डायमेंशन मिल गया L1 M1 T टू द पावर -2। अब मुझे क्या करना है, पहले एसआई यूनिट के फॉर्म में इसी डायमेंशन को एसआई यूनिट के फॉर्म में लिखना है, फिर सीजीएस यूनिट के फॉर्म में लिखना है। ओके, तो यहाँ पे ध्यान से लिखेंगे। अब इसी इक्वेशन को, ये वाला इक्वेशन नंबर 1 देता हूँ मैं, इसी इक्वेशन को मैं ये डायमेंशन के फॉर्म में पुट कर रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे वीडियो। ओके, तो यहाँ पे देखो एसआई यूनिट के फॉर्म में लिख रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हम LMT, LMT आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट इक्वल टू यहाँ पे क्या मिलेगा, x, x यहाँ पे दिया तो x से मल्टीप्लाई करना आपको। नेक्स्ट में यहाँ पे क्या लिखना है, अगेन यहाँ पे लिखेंगे LMT। ओके, अगेन यहाँ पे LMT आएगा। और कितना है यहाँ पे 1 1 और यहाँ पे भी सॉरी यहाँ पे -2 है पावर, यहाँ पे पावर कितना है 1, यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ पे क्या मिलेगा -2। ओके, तो जस्ट यहाँ पे मैंने क्या लिखा, डायमेंशन लिख दिया और इसको हम लोग सिंप्लीफाई करने आ रहे हैं। देखो लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू है अपने पास, ये वैल्यू क्या है, एसआई यूनिट वाला है। यहाँ पे कौन सा वैल्यू है, सीजीएस यूनिट वाला है। ठीक है, एसआई यूनिट वाला देखो अभी आगे जाने बाद क्या होने वाला है, एसआई यूनिट को मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा, सीजीएस को रिमूव कर दूंगा। यहाँ पे रिमेनिंग क्या बचेगा, यहाँ रिमेनिंग क्या बचेगा, दोनों भी कैंसिल होने के चांसेस है। सिर्फ मैं क्या करूँ, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए इसको L1 किया, इसको M1, इसको T1, यहाँ पे इसको L2 किया, इसको M2 किया, यहाँ पे T2 किया। ठीक है, अब देखो तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट, यहाँ पे क्या करना है, हम लोग को x का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो देखो x का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। राइट हैंड साइड का जो वैल्यू है ना, ये वाला जो पार्ट है इसको लाके यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, सिर्फ इतना ही पार्ट करना है और सिंप्लीफाई हो जाएगा ये।
नेक्स्ट में देखो यहाँ पे एक्स का वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करने जा रहा हूँ। देखो किस टाइप से लिख रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड को देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं L1 M1 T1 और डिवाइडेड बाय L2 M2 और T2। ओके, डायमेंशन के फॉर्म में तो डायमेंशन का पावर जो है वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। यहाँ पे जो वैल्यू है डायमेंशन क्या है 1 1 और -2। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1 1 और -2। यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगा क्या मिलेगा अगेन 1 1 और -2। ओके, तो एक्स का वैल्यू यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करना है, कुछ इस टाइप से सिंपलीफाई होगा, ध्यान से देखेंगे आप लोग वीडियो। ओके, तो यहाँ पे देखो अभी यहाँ पे तो मैंने जस्ट क्या किया, ये पूरा पार्ट यहाँ पे डिवाइड कर दिया और एक्स का वैल्यू कैलकुलेट करने जा रहा हूँ यहाँ पे। तो देखो नेक्स्ट यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स का वैल्यू तो फाइंड आउट करना ही है। देखो L1 L2 दोनों भी लेंथ है, तो मैं क्या करने जा रहा हूँ सेपरेशन L1 अपॉन L2, पावर दोनों का सेम है तो 1 आ गया। ओके, देन मल्टीप्लाई बाय M1 अपॉन M2, M1 अपॉन M2, पावर दोनों का सेम है तो 1 से मल्टीप्लाई, सॉरी 1 पावर आ गया। अगेन T1 अपॉन T2, T1 अपॉन T2 पावर कितना है -2, तो जस्ट मैं यहाँ पे -2 लिख दिया। नेक्स्ट यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे, देखो नेक्स्ट यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे x इज इक्वल्स टू L1 यहाँ पे देखो L1 यहाँ पे दिया है और अपॉन में क्या दिया L2 दिया है, तो L1 और M1 और T1 ये सब कुछ था क्या, L1 M1 T1 ये सब कुछ क्या था SI यूनिट था। किसका SI यूनिट था, किसका SI यूनिट था, देखो L1 लेंथ का SI यूनिट था, M1 मास का SI यूनिट है और T1 किसका है टाइम का SI यूनिट है। ओके, और जो 2 है सब कुछ क्या है सीजीएस यूनिट है। ओके, तो यहाँ पे देखो मैं वैल्यू पुट करने जा रहा हूँ। लेंथ का SI यूनिट क्या होता है, लेंथ का SI यूनिट होता है मीटर और अगेन सीजीएस यूनिट क्या होता है लेंथ का सेंटीमीटर। पावर कितना है यहाँ पे 1 दिया। नेक्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे मास, यहाँ पे देखो मास का SI यूनिट केजी, सीजीएस यूनिट क्या आएगा ग्राम, पावर कितना आएगा 1, देन मल्टीप्लाई बाय SI यूनिट क्या होता है टाइम का सेकंड और सीजीएस यूनिट भी क्या होता है सेकंड, पावर यहाँ पे क्या दिया -2। ओके, अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं यहाँ पे मीटर डायरेक्ट कैंसिल कर देते हैं, ग्राम डायरेक्ट कैंसिल कर देते हैं, बट ऐसा नहीं करना, एग्जाम में ऐसा मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे x इक्वल टू, नेक्स्ट देखो ये तो पता है हमको है ना, ये देखो एक्चुअल में है क्या, 1 मीटर है, तो ये हम लोग को पता है कि 1 मीटर इक्वल टू क्या होता है 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर इक्वल टू क्या होता है 100 सेंटीमीटर। तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिखूंगा 100 सेंटीमीटर, तो मीटर की प्लेस पे डायरेक्ट आया 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर, पावर कितना आएगा 1, देन मल्टीप्लाई बाय केजी को ग्राम में कन्वर्ट करो तो क्या आएगा 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा ग्राम, पावर कितना आएगा अगेन 1, सेकंड कैंसिल, 1 टू द पावर क्या आएगा -2। ओके, देखो अब इसके बाद क्या करना है, सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, सेंटीमीटर विल बी कैंसिल, ग्राम विल बी कैंसिल। ओके, अब देखो नेक्स्ट सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे 100 दिया, नंबर ऑफ जीरोस कितने 2, यहाँ पे क्या लिखेंगे 10 टू द पावर 2। नेक्स्ट में देखो मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस 3, 10 टू द पावर 3, राइट है कि नहीं। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट में क्या दिया 1 टू द पावर -2, 1 टू द पावर -2 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, इसका वैल्यू कितना होता है 1 रेज़ टू एनीथिंग इज 1। ओके, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, x का वैल्यू कितना मिलेगा, देखो यहाँ पे बेस दोनों का सेम है तो इंडेक्स क्या करेंगे ऐड करेंगे ना, बेस सेम है तो इंडेक्स का होगा ऐड, तो 10 टू द पावर 5 हो गया, x इक्वल टू 10 टू द पावर 5 मिला मुझे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमको x का वैल्यू मिल गया, x का वैल्यू कितना मिला मुझे 10 टू द पावर 5। इसका मीनिंग क्या है, देखो इसका मीनिंग क्या है कि 1 न्यूटन इक्वल टू क्या होता है, 1 न्यूटन इक्वल टू क्या होता है 10 रेज़ टू द पावर 5 डाइन। ओके, 1 न्यूटन इक्वल टू होता है 10 टू द पावर 5 डाइन। यहाँ पे हम लोग को आंसर मिला, ठीक है 1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। ये कहाँ से मिला, फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1। इसके आगे का पार्ट यहाँ पे मैंने लिखा है। तो ये इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं, SI टू सीरीज फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जो कि सेकंड मेथड है टू फाइंड द कन्वर्जन फैक्टर ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी टू डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। यहाँ पे जस्ट मैंने क्या किया, डायमेंशन के फॉर्म में वैल्यू कैलकुलेट किया और x का वैल्यू पुट कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया। ठीक है, देखो इसी टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन फॉर्म होते हैं एग्जाम में, बहुत सारे क्वेश्चन फॉर्म होने के चांसेस रहते हैं। आई होप आप लोगों ने कॉपी कर लिया रहेगा, अगर नहीं कॉपी किया तो वीडियो को पॉज करेंगे और कॉपी कर लेंगे। तो ये पार्ट मैं रेफ करता हूँ, ठीक है, और मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों को देख लेता हूँ, सॉरी आप लोग को कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ। अगर आप लोग प्रैक्टिस करना चाहोगे तो उससे प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो जस्ट यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन फॉर्म करता हूँ। देखो एक क्वेश्चन यहाँ पे फॉर्म हो सकता है डेंसिटी के लिए, तो 1 kg पर मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 kg पर मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू x क्या आएगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे भी x का वैल्यू कैलकुलेट करना है, जो कि क्या है कन्वर्जन फैक्टर है। ये सॉल्व कर सकते हो, और कौन सा सॉल्व कर सकते हो, प्रेशर के लिए। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, 1 न्यूटन इज इक्वल्स 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू x डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे भी x का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। ये दो क्वेश्चन और मैंने यहाँ पे फॉर्म किया, अगर आप लोग वीडियो अच्छे से देख रहे हो, फॉलो करते हो वीडियो को, तो दो क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हो।
अगर कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, तो यहाँ पे हमने देखो स्टूडेंट, यहाँ पे हमने देखा सेकंड मेथड किस तरह से सॉल्व होता है, जिसमें मैंने आप लोग को बताया कभी भी देखो, कभी भी डायमेंशन एनालिसिस करना है फॉर द सेकंड मेथड कन्वर्जन फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए, तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, डायमेंशन कैलकुलेट कर लोगे, है ना। डायमेंशन कभी कैलकुलेट होगा जब आप लोग को फॉर्मूला पता होगा, मीन्स यूनिट पता होगा। फॉर्मूला नहीं तो यूनिट कोई भी एक वैल्यू पता होगा तो आप लोग इजीली डायमेंशन कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट में देखो स्टूडेंट, थर्ड प्रॉपर्टी का नाम क्या था, सॉरी थर्ड प्रॉपर्टी नहीं, थर्ड मेथड का नाम क्या था, थर्ड यूजेस का नाम क्या था, थर्ड यूजेस का नाम क्या था, टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन द रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटी। तो बेसिकली हम लोग थर्ड मेथड में क्या फाइंड आउट करते हैं, एक सिंपल फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक सिंपल फॉर्मूला ले लेता हूँ, ठीक है। सिंपल फॉर्मूला लेने की प्लेस पे जस्ट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक तो यहाँ पे थर्ड मेथड के लिए मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कुछ इस टाइप से फॉर्म होगा, आप लोग टेक्स्ट बुक अपना चेक कर सकते हो। क्वेश्चन कुछ इस टाइप से फॉर्म होगा कि टाइम पीरियड, ठीक है, टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एल है, यहाँ पे टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, और यहाँ पे नेक्स्ट और क्या है, जी स्मॉल जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो क्वेश्चन में एक बार रीड कर देता हूँ, देखो क्वेश्चन आप लोगों को चाहिए तो लिख लो अपने बुक में। द पीरियड कैपिटल टी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, द पीरियड कैपिटल टी ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एल एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी। ओके, जस्ट यहाँ पे हम लोग को ये रिलेशन दिया, रिलेशन का यूज करना और फॉर्मूला फॉर्म करना है। तो जस्ट यहाँ पे देखेंगे आप लोग ध्यान से, है ना, बोर्ड पे आप लोग ध्यान से देखेंगे। देखो कंडीशन क्या दिया था, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ स्मॉल एल एंड क्या दिया था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज द स्मॉल जी। ओके, स्मॉल जी का वैल्यू यहाँ पे हम लोग को पुट अप किया था, मतलब गिवन था। अब यहाँ पे देखो फाइंड आउट क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे एक सिंपल फॉर्मूला कैलकुलेट करना है थ्रू द रिलेशन, ओके। तो देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, नेक्स्ट में यहाँ पे देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन दिया, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हम लोग रिमूव कैसे कर सकते हैं, इक्वल टू लिखेंगे, बट इक्वल टू जब भी हम लोग यूज करते थे कांस्टेंट नंबर के से भी मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे एल आ जाएगा, नेक्स्ट यहाँ पे जी आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे एक मैं अजम्पशन करने जा रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिखूंगा इनिशियल में, लेट कैपिटल टी इज इक्वल टू द के इंटू एल रेज टू द पावर ए एंड जी रेज टू द पावर बी। ओके, जस्ट यहाँ पे अज्यूम क्यों किया, आगे जाना तो आप लोगों को समझ में आएगा। अभी के लिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जस्ट यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे जस्ट मैंने एल रेज टू ए लिया और जी रेज टू बी लिया। ओके, एल रेज टू ए लिया और जी रेज टू बी लिया और यहाँ पे सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। अब देखो नेक्स्ट यहाँ पे जब सिंप्लीफाई करेंगे ना, सबसे पहले हम लोग इसका डायमेंशन पता होना चाहिए। कैपिटल टी यहाँ पे क्या है, टाइम पीरियड, कैपिटल टी क्या है, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का डायमेंशन क्या आएगा, सेकंड होता है ना, टाइम पीरियड का डायमेंशन क्या होता है, सेकंड होता है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे नेक्स्ट टाइम मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि यहाँ पे सबसे पहले कैपिटल टी का डायमेंशन लिख लूंगा। कैपिटल टी का अगर डायमेंशन की बात करेंगे हम लोग, तो क्या यूनिट होता है, सेकंड, इसका यूनिट क्या होता है, सेकंड। तो यूनिट यहाँ पे मैं लिखा सेकंड, यहाँ पे नेक्स्ट में क्या पुट करेंगे, एलएमटी, यहाँ पे लिखेंगे एलएमटी। देखो यहाँ पे सेकंड यूनिट है एल टू द पावर 0, एम टू द पावर 0 और टी टू द पावर क्या आएगा 1। ओके, अब देखो एल टी का तो काम खत्म हो गया, नेक्स्ट यहाँ पे एल दिया, एल इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या लिखूंगा मैं, एलएमटी, नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा एलएमटी। तो ये रहा एलएमटी, ठीक है। यहाँ पे देखो लेंथ का तो अपने को पता है ना, लेंथ का बेसिक यूनिट क्या होता है, मीटर। तो किसके पावर मिलेगा, एल टू द पावर 1 और एम टू द पावर 0, टी टू द पावर 0। कितना सिंपल है। जी यहाँ पे दिया, जी इज नथिंग बट व्हाट, जी इज नथिंग बट द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये भी एक टाइप का एक्सीलरेशन है। यहाँ पे क्या पुट करेंगे, एलएमटी, यहाँ पे क्या पुट करेंगे, एलएमटी पुट करेंगे, ठीक है। एलएमटी पुट करेंगे। देखो एक्सीलरेशन का जो यूनिट होता है, डायमेंशन में लिख रहा हूँ, डायरेक्ट डायमेंशन लिख रहा हूँ, क्या होता है एक्सीलरेशन डायमेंशन, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका डायमेंशन होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो डायमेंशन यहीं पे लिख देता हूँ। तो डायमेंशन यहाँ पे आएगा एल टू द पावर 1, एम टू द पावर 0 एंड टी टू द पावर -2, है ना। डायमेंशन आप लोगों को पता होगा, इस टाइप से डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। तो जस्ट मैंने यहाँ पे पुटअप किया, जितने भी यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी गिवन थे रिलेशन में, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, उसका डायमेंशन लिख दिया। देखो डायमेंशन जैसा लिखा मैंने उसी टाइप से आप लोग यहाँ पे पुटअप भी करना है। तो ये वाला मैंने अजम्पशन किया था, तो जो भी वैल्यू सब इसमें सब्स्टिट्यूट होगा। तो टी का वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं। टी का डायमेंशन वाला वैल्यू यहाँ पे क्या था, L0 M0 टी टू द पावर 1। ओके, नेक्स्ट इज इक्वल्स टू यहाँ पे k दिया तो k यूज किया मैं। नेक्स्ट यहाँ पे L दिया, L का डायमेंशन क्या है, L1 M0 T0, तो L1 M0 एंड T0, राइट है। देन मल्टीप्लाई बाय, नेक्स्ट यहाँ पे G दिया है, तो G का डायमेंशन है यहाँ पे L1 M0 एंड T टू द पावर -2। ओके, T टू द पावर -2, आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे देखो L टू द पावर A है यहाँ पे,
और जी टू द पावर बी है, तो यहाँ पे मैं जी दोनों का जो भी पावर था वो पावर मैंने यहाँ पे लिख दिया। ओके, जस्ट पावर मैंने लिख दिया यहाँ पे, आप लोगों को पता भी होगा किस टाइप से मैंने यहाँ पे लिखा है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए मैं इसको और डाउनवर्ड सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। तो के तो एज इट इज, देखो लेफ्ट हैंड साइड में तो एज इट इज रहेगा, m0 टू द पावर 1 रहेगा, राइट है। और लेफ्ट देखो राइट हैंड साइड में क्या होने वाला है, ए जो यहाँ पे पावर दिया है, ए जो पावर यहाँ पे दिया है इसके पावर के साथ में मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, l टू द पावर a। 1 इंटू ए क्या होता है a, 0 इंटू ए क्या हो जाएगा 0, m टू द पावर 0, 0 इंटू ए अगेन 0। नेक्स्ट यहाँ पे क्या मिलेगा, b यहाँ पे था पावर में, तो b इस पावर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा l टू द पावर b, m टू द पावर 0, 0 इंटू b क्या होगा 0, एंड t टू द पावर -2b। ओके, ये इस टाइप से यहाँ पे हम लोग को सिंप्लीफाई होने वाला कुछ इस टाइप से दिखेगा। ठीक है, तो मैंने सिंप्लीफाई देखो यहाँ पे क्या किया मैंने, जस्ट जो भी पावर के फॉर्म में दिया था, जो पूरे डायमेंशन को पावर था उसको डायमेंशन को इनसाइड वाले पावर को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, जस्ट यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं और इसको सिंप्लीफाई करने की ट्राई करता हूँ मैं। कांस्टेंट नंबर यहाँ पे देखो, कांस्टेंट तो कांस्टेंट है, उसका डायमेंशन तो होता नहीं है। अब देखो ये दोनों को सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, दोनों के बीच में रिलेशन कैसा है, मल्टीप्लीकेशन का। तो जब भी मल्टीप्लीकेशन होगा तो इंडेक्स क्या होता है, ऐड होता है ना, बेस सेम रहेगा तो इंडेक्स ऐड। एल रेस टू पावर क्या आएगा a प्लस बी, एम रेस टू तो देखो एम रेस टू 0 प्लस 0 क्या होगा 0, एंड टी के लिए देखो दोनों भी टी यहाँ पे तो क्या होगा 0 -2b, डायरेक्ट मैंने -2b लिखूंगा है ना, डायरेक्ट मैं -2b लिखूंगा। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है सेम L0 M0 t टू द पावर 1। ओके, अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। अब हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग। यहाँ पे लिखूंगा मैं ऑन कंपेयरिंग लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। जब कंपेयर करेंगे देखो यहाँ पे जो फिजिकल क्वांटिटी दिया था सेम एज इट इज, यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी कंपेयर करेंगे है ना। दोनों का जब बेस सेम है, तो इंडेक्स भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो 0 = a प्लस बी मिला फर्स्ट रिलेशन है ना। नेक्स्ट देखो मास के लिए देखो m रेस टू 0, यहाँ पे भी m रेस टू 0, तो दोनों में इसमें कुछ मिलेगा नहीं। थर्ड वाले में देखते हैं t टू द पावर 1, यहाँ पे t टू द पावर -2b, तो 1 = क्या मिलेगा -2b। ओके, यहाँ पे देखो b का वैल्यू मिल जाएगा ना मुझे, -2 यहाँ से डिवाइड किया तो b = क्या मिलेगा -1/2 है ना। इतना सिंप्लीफाई कर सकते हो आप लोग। b का वैल्यू -1/2 यहाँ पे मैं पुट करता हूँ, 0 = a प्लस -1/2 करेक्ट है। अब यहाँ पे क्या करूंगा मैं, a का वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, तो 0 = प्लस इंटू माइनस -1/2 लेफ्ट हैंड साइड जाएगा, तो a का वैल्यू कितना मिलेगा 1/2 मिलेगा। यहाँ पे हम लोग सिंप्लीफाई होने के बाद a और b का वैल्यू मिल गया। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, a और b के वैल्यू को जहाँ पे हमने अज्यूम किया था वहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड वाला रफ कर देता हूँ। आई होप आप लोगों ने कॉपी कर लिया रहेगा। तो नेक्स्ट यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, जो भी a और b का वैल्यू मिला यहाँ पे पुट करेंगे। तो यहाँ पे क्या मिलने वाला है, t = k × l टू द पावर a। a का वैल्यू कितना मिला 1/2, तो यहाँ पे मैंने लिखा 1/2। g टू द पावर b, b का वैल्यू कितना मिला -1/2, तो यहाँ पे मैंने लिखा -1/2। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा, t = k × देखो L⁻²1/2, L⁻²1/2 होता क्या है, देखो L⁻²1/2 क्या होता है, एक्चुअल में क्या होता है 1/2 = √L होता है। ठीक है, कैसे होता है देखो 2 का, देखो यहाँ पे क्या लिखता मैं, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। ठीक है, इसी को और कैसे मैं लिख सकता हूँ, 2 = 4 टू द पावर 1/2। ओके, तो 1/2 का मीनिंग क्या है, स्क्वायर रूट। ठीक है, ये सब मैथ्स है, थोड़ा सा मैं आप लोग को यहाँ पे बता दिया। आई होप आप लोग समझ गए रहोगे, नहीं समझा तो आप लोग मैथ में पढ़ सकते हो। तो √L आया यहाँ पे, और g क्या दिया, देखो एक मिनट इसको मैं और एक स्टेप लेता हूँ यहाँ पे है ना, थोड़ा इजी आप लोग समझ में आएगा। L⁻² यहाँ पे क्या 1/2, g⁻² पावर क्या -1/2, डिनोमिनेटर में क्या g⁻² +1/2 हो गया, राइट है। दोनों का पावर 1/2 है, और ये तो पता है इसका मीनिंग मुझे है ना, इसका मीनिंग पता है मुझे। देखो L/g, दोनों का पावर सेम, तो ऐसा लिख सकता हूँ है ना। इसको और कैसे लिख सकते हैं, k × √L/g, दोनों भी स्क्वायर रूट के फॉर्म में आ गया। ओके, तो यहाँ पे मुझे क्या मिला, t = यहाँ पे जो फॉर्मूला मिला मुझे क्या मिला, t = k × √L/g। तो ये यहाँ तक हम लोग का राइट है, यहाँ तक हमारा राइट है। ओके, अब देखो हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, हम लोग सिंपल पेंडुलम की। क्वेश्चन में क्या बोला था, पेंडुलम की बात किया था उसने। तो देखो पेंडुलम क्या करता है, पूरा 360 घूमता है ना, पेंडुलम क्या करता है, पूरा 360 घूमता है। तो यहाँ से स्टार्ट किया उसने, पूरा ऐसे रोटेट करेगा और 360 यहाँ पे आके कुछ इस टाइप से यहाँ पे आके फिनिश होगा। तो 360 घूमता है। अगर मैं इसको रेडियन के फॉर्म में बात करूँगा तो क्या मिलेगा 2π, राइट है ना। 2π लिखो फिर 360 डिग्री लिखो। तो मैं रेडियन के फॉर्म में यहाँ पे लिखना चाहता हूँ। तो देखो यहाँ पे जो k लिखा है ना, k क्या बताता है, कांस्टेंट वैल्यू है। k तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, जस्ट उसका रोटेशन है ना। टाइम पीरियड हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, तो टाइम पीरियड कैसे मालूम पड़ेगा, देखो यहाँ से उसने रोटेट करना स्टार्ट किया, वापस आके यहीं पे फिनिश हो गया। तो कितने टाइम उसने रोटेट किया, कितना डिग्री रोटेट किया 2π।
तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल अपॉन जी, 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल अपॉन जी। यहाँ पे मुझे टाइम पीरियड मिला 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल अपॉन जी। ये रहा हमारा आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये थर्ड मेथड मैंने आप लोग को बताया, थर्ड मेथड किस टाइप से सॉल्व होता है मैंने आप लोग को भी क्लियर किया। अब आप लोग इस चीज को समझ के रहेंगे, ठीक है। इसी टाइप से आप लोगों के टेक्स्ट बुक में बहुत सारे क्वेश्चन दिए, वो क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लेंगे। अगर कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो आप लोग कमेंट करके पूछ लेंगे, या फिर हमारा जो टेलीग्राम चैनल है ई लर्निंग अकेडमी, वहाँ पे आप लोग जाके वहाँ से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे हम लोग न्यू कंसेप्ट के साथ में, जिसमें हम लोग बात करने वाले ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, सिग्निफिकेंट फिगर और